नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार अपनी समस्याओं के समाधान जानने का, तो लीजिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने आपकी समस्याओं के समाधान के साथ, और साथ ही आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स कार्यक्रम में आगे। दर्शकों, इससे पहले कि कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिला दूं, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए उसे लिख भेजिए gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे आपके दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 30 जनवरी 2014 और दिन है गुरुवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कुछ खास है आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आज मौनी अमावस्या है। 12 अमावस्याओं में बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या मानी जाती है। आज के दिन सृष्टि के संचालक भगवान मनु का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आज के दिन को मौन रहकर गुजारना चाहिए। मौनी अमावस्या का नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है कि यह मौन रहने की अमावस्या है। वाणी से संबंधित दोषों के कारण जो परेशानी आती है, मौनी अमावस्या के दिन मौन धारण करने से वह परेशानी समाप्त होती है। कई बार घर परिवार दोस्तों में आपने देखा होगा कि हम चिढ़कर उन्हें कुछ भी बोल देते हैं। वह इतने हर्ट होते हैं कि हमसे बात ना करें या परिवार से उनकी दूरियां बन जाएं। ये लगातार हमें इस तरह से वे श्राप देते रहें कि हमने बहुत कुछ गलत किया है, और वाकई हम उस जगह गलत होते हैं। गुस्से में सिर्फ गलत बोल जाते हैं। इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए मौनी अमावस्या से बड़ा त्यौहार भी नहीं है, इससे बड़ा तंत्र भी नहीं है, इससे बड़ा यंत्र भी नहीं है। इसलिए आज दिन भर मौन रहकर अपने पहले वाणी से किए गए दोषों का पश्चाताप करें। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक के उस पार जानेंगे आपकी समस्याएं और उनके समाधान। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आपकी समस्याओं की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, हम बात कर रहे थे भारत के लग्न के बारे में, तो इसी विषय पर आगे बात करना चाहेंगे। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि लग्न के अनुसार भारत की आगे परिस्थितियां कैसी हैं। तो आप देख रहे हैं भारतवर्ष का मकरस्थ अविभाजित भारतवर्ष का 10वां भाव तुला, महारथियों का प्रमाण, और इस समय हाथी सिंबल, हाथी चुनाव चिन्ह पर आप देख रहे हैं क्या गुल खिलाएगा 2014 में। इनकी अध्यक्षा हाथी की, इनका सिंह, और सिंह पर राहु का संक्रमण, यानी इस समय जो परमोच्च स्थिति इनकी चल रही है वो तृतीय भाव पर, और तृतीय भाव पर परमोच्च स्थिति इनकी भी चल रही है। तृतीय भाव पर परमोच्च स्थिति साइकिल की भी चल रही है। इसलिए पार्टियों में और उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके संगठन में तो संशोधन होते रहते हैं, चाहे जो पार्टी हो, विचारधारा बदलती रहती है। लेकिन लाक्षणिक विज्ञान में सिंबल न बदलने के कारण तुम कुछ भी बदल डालो,
जब स्वरूप नहीं बदलेगा तो लग्न नहीं बदलेगा, और लग्न नहीं बदलेगा तो ग्रहों के प्रमाण वही अद्वितीय अवस्था में अपने परिणामों को देने के लिए बाध्य करेंगे। लेकिन तृतीय भाव माइनस भाव है। यानी साइकिल की भी सीटें वर्तमान सीटों से कम होती हैं, और हाथी की भी सीटें वर्तमान सीटों से कम होती हैं, क्योंकि तृतीय भाव पर शनि नकारात्मक है। दृढ़ इच्छा शक्ति तो बलवती रहेगी, चुनौती अच्छे देंगे, और ये भी लगेगा कि इनका कार्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन इनहेरेंट एनर्जी यानी कूटस्थ ऊर्जा इनके विपक्ष में होने के कारण इनको अपने वोट बैंक को भी बचा पाना, अपने वजूद को भी बचा पाना के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तब भी मकरस्थ 10 की संख्या, 19 की संख्या, ये संख्याएं घूमती हुई नजर आती हैं हाथी के चारों तरफ और साइकिल के चारों तरफ, और इसकी आधी पर जाएगा झाड़ू। झाड़ू क्यों? सिंह पर ही राहु का संक्रमण, और सिंह सूर्य का है, और राहु ग्रहण चंद्रमा पर लगाता है। चंद्रमा जनता है, इन जनता के मस्तिष्क में कोई विचारधारा का परिवर्तन होगा, जिससे हाथी को भी स्तब्धता देखनी पड़ सकती है। और कूटस्थ प्रमाण में एकादश सर्वोत्तम भाव भारतवर्ष का 10th हाथी के तृतीय होता है, और 10 से 3 13। यानी एक बात स्पष्ट होती है कि हाथी को 2014 में सरकार में सम्मिलित होने के प्रमाण किन्हीं कारणों से स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। क्यों? तृतीय भाव कान का है, कंधे का है, यानी इनके द्वारा दी जाने वाली सूक्ष्म सलाह सरकार और जनता दोनों स्वीकार करेगी, और इनके द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन और प्रयास श्रम युक्त होते हुए भी, पुरुषार्थ युक्त होते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे वृथाश्रम का प्रमाण मिला है। क्या? तथापि हाथी अपनी चाल चलते हुए और अपनी दुरभिसंधि को ढाल बनाते हुए, अपने सूंड को दशम भावस्थ करते हुए 2014 में बनने वाली सरकार में अपनी सूंड का सहयोग हाथी दे, और उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियों को रौंदने का काम करे, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। क्योंकि 5, 6 और 7 जहां सिंह अध्यक्षा का लग्न है, 6 इनका द्वितीय भाव जन्म तारीख है 15, और तृतीय भाव मकर की 10th भाव तुला का है, तो हाईएस्ट एग्जाल्टेड यानी एकादश भाव जो मकर का पड़ता है वो चतुर्थ भाव में होने के कारण सुख की प्राप्ति होती है। यानी 2014 में लड़े जाने वाले चुनाव में हाथी आनंदित अवस्था को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र संशय नहीं। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि भारत के लग्न के 10th भाव के अनुसार आगे परिस्थितियां क्या रहने वाली हैं। उम्मीद है आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है अपने कॉलर से जुड़ने का। तो चलिए जान लेते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं आलोक रंजन राय वाराणसी से, जन्म स्थान गाजीपुर है, जन्म समय 10:11 22 नवंबर 1986 है। गुरुजी, आर्थिक स्थिति थोड़ी सही नहीं चल रही है, गुरुजी कोई उपाय बताएं। वाराणसी उत्तर प्रदेश से आज की पहली कॉल हमें की है आलोक रंजन राय जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। धनु कर्क पुष्य आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बृहस्पति और मंगल जब एक साथ होते हैं दृष्टि में तो ये एकदम घर भर देते हैं धन से,
लेकिन अगर एक साथ हुए तो जैसे सोने के साथ तांबा होने पर चर लेता है सोने को, उसी प्रकार से आर्थिक स्थिति यानी पौष्टिक पुष्ट होते हुए भी इसमें दुर्बलता और दीनता की लकीर निकलती है बीचों बीच। चमकते हुए सोने को तांबा निगलता रहता है, धीरे धीरे चरता है। ऐसा क्यों? यस, शनि और सूर्य, मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ हैं। शनि और सूर्य द्वादश, यानी आपके पिता से वियोग हो या पिता से दूरस्थ स्थिति रहने के कारण आदित्य हृदय स्तोत्र लाओ, इसका पाठ रेगुलर करो, नहीं मामला आपका ठीक नहीं है। लाल आसन पर बैठकर सूर्य को जल दो, आदित्य हृदय का पाठ करो, आर्थिक स्थिति का उन्नयन आप तत्काल देखने को पाएंगे। तो आलोक जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी आर्थिक स्थिति के उन्नयन के लिए समाधान मिल गया होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं जया दिशा बोल रही हूँ, जयपुर राजस्थान से। मेरा कुछ सवाल है कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, 1.5-2 साल हो गए हैं। आप प्लीज उपाय बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1965, 6 बजे शाम के बीकानेर में। और मैं चाहती हूँ उनकी ये बीमार वो सब कट जाए, वो ठीक रहे, और घर में बहुत टेंशन रहता है, इसलिए प्लीज उपाय बताइए। प्रणाम गुरुजी। जयपुर राजस्थान से अगली कॉल हमें आई है जया दिशा जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पिताजी के लिए है। इनका कहना है कि इनके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। तुला मीन उत्तराभाद्र पर चंद्रमा और बुध दोनों छठे बैठे हैं। शनि पंचम है। शनि पंचम होने पर प्रारब्ध की ऊर्जा बाधित होती है। इनको केवल लोहबान की अगरबत्ती लाओ और शाम को ये जहां लेटते हैं वहां जलाओ बस। दूसरा उपाय और अगर कर सकते हैं तो 5 फन का सांप तांबे का लाओ और इस पर ही प्रतिदिन जल डालें। बस 2 उपाय करो, तब पंचम भाव की ऊर्जा इनको मिलना प्रारंभ होगी, एकदम मौज में आ जाए। तो जया जी, उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई बातों से आपके पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार जल्द ही होगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं जबलपुर से बोल रही हूँ, सुनीता पांडे। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है। पति की उम्र मतलब 43 साल है और उनका खुद का मकान कब होगा दिल्ली में। अगली कॉल हमें आई है सुनीता पांडे जी की, जबलपुर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने स्वयं के मकान को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि ये अपना खुद का घर कब तक बना पाएंगी। प्रोग्राम देख रहे हो आप तो अपने वस्त्र देखो, पिंक, मरून, ये आपने वस्त्र धारण कर रखें। आपका मुख टीवी देखते समय पश्चिम दक्षिण के कोने पर है। मकान की पृष्ठभूमि 2 बार बनाया आपने, 2 बार बेचने का प्रमाण, प्लाट लेने का प्रमाण, फिर उन्हें बेचने का प्रमाण कर लिया। सस्ते के चक्कर में पैसा रखे हो आप 50 लाख 60 लाख रुपए प्लाट बेचने के बाद, और 7 चौको 28 2 8 फरवरी 2014 के बाद आपको मकान बनाने की पृष्ठभूमि। तो सुनीता जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं अवधेश शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1982, सुबह टाइम सुबह 8 बजे। मुझे जो है सही जॉब चाहिए, जो मुझे सही जॉब नहीं मिल पा रही है, मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो कृपया करके मुझे इसका कोई समाधान बताइए। दिल्ली से अगली कॉल हमें आई है अवधेश शर्मा जी की। गुरुजी, ये अपनी नौकरी को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इन्हें स्थायी नौकरी मिलने का योग कब तक है। लाख उपाय करे धन ही तू। जॉब में आप ऑलरेडी हैं और ये 7वीं जॉब है आपकी, और 17 जॉब आपको करनी है। अभी 10 जॉब और करनी है। अगर उपाय बता दूंगा तो आप वहीं जाम हो जाएंगे ना। आगे 17 ब्रह्मलेख थोड़ी गलत करना है, उसका पाप कौन भोगेगा।
असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि आपकी जितनी महत्वाकांक्षा है, जितना आपका आवक है, उससे अधिक जावक है। इस कारण से आपको तनख्वाह का कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 तारीख को फिर आप टन गोपाल हो जाते हैं और फिर पूरा महीना इंतजार करते हैं तनख्वाह कब मिलेगी। 37,000 की तनख्वाह आपको मिलेगी, तब आनंद आएगा। अभी 22,000 रुपये पा रहे हो और ये मिलेगा जुलाई के उपरांत। तो अवधेश जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी की बातों से आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। मैं अंजलि शर्मा बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2762 है। मैं स्वास्थ्य विभाग में सर्विस है। और गुरुजी, मेरा कब प्रमोशन होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। कोई उपाय हो तो बताएं। अगली कॉल हमें आई है मेरठ उत्तर प्रदेश से अंजलि शर्मा जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी नौकरी को लेकर है। आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें अपनी नौकरी में पदोन्नति मिलने का योग कब तक है। वृष मिथुन आद्रा नक्षत्र है। सांप की केचुल कई बार घर में पाए, बाथरूम में भी, आपके किचन में भी सांप खूब निकले। सांप की केचुल कहीं से मिल जाए, बोतल में बंद करके रख दो अपनी अलमारी में। रखने के 72वें दिन फाइल मूवमेंट निश्चित हो जाएगा। 27वें दिन फाइल मूवमेंट जरूर हो जाएगा, भले प्रमोशन उसके 10 दिन बाद होगी। तो अंजलि जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर की समस्या को। मेरा नाम नम्रता भारती है। जन्म स्थान भागलपुर बिहार। टाइम सुबह 7 बजे। और मैं भी बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कब तक मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आज की आखिरी कॉल हमें की है नम्रता भारती जी ने भागलपुर बिहार से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये बैंकिंग के लिए तैयारी कर रही हैं, तो आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें बैंक क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है। सिंह कन्या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र किसका था? और बैंक में ही मत देना, रेलवे में भी दे जरूर आप पुरुषार्थ अपना योगदान प्रस्तुत करना, क्योंकि आपको 2 गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखे जाते हैं। पहला जॉब टीचिंग का, चाहे भले ट्यूशन पढ़ाओ, और दूसरा जॉब आपको बैंकिंग या रेलवे क्षेत्र से स्पष्ट देखा जाता है। तो नम्रता जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पा सकते हैं उसका समाधान हमारे कार्यक्रम के जरिए। बस आपको अपनी समस्या को हमें लिख भेजना है gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।